वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम कमलेश गोस्वामी है और आज हम बात करने वाले हैं फिल्मी पिलर्स के बारे में। फिल्मी पिलर्स में हमने बहुत सारे पिलर्स के बारे में बात की। आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन बॉयज़। प्रोडक्शन बॉयज़ को बहुत सारे लोग स्पॉट बॉय कहते हैं और मुझे स्पॉट बॉय कहना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो वर्ड ही अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों ले, बट मेरी टीम के लोग भी हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे जो प्रोडक्शन बॉयज़ हैं उनको भी स्पॉट बॉय कहलाना अच्छा नहीं लगता है। हमने या तो हम उनको नाम से बुलाते हैं या हम उनको प्रोडक्शन बॉय के नाम से बुलाते हैं। अगर नाम नहीं पता है तो 99% चांसेस है कि हमको हमारे प्रोडक्शन बॉयज़ का नाम पता होता है। लेकिन अगर किसी का गलती से कोई बंदा चेंज हुआ है या फिर नया है तो हमें उसका नाम नहीं पता है, तो हम उसको प्रोडक्शन बॉय बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि वो कंफर्टेबल होते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको रिस्पेक्ट होती है और प्लस वो लोग काम जो करते हैं उससे ज़्यादा एफर्ट लगा के करते हैं। नॉर्मली वो स्पॉट बॉय बोलने पे भी काम करते हैं, लेकिन वो आई डोंट नो, कभी आप किसी प्रोडक्शन बॉय स्पॉट बॉय को आप सेट पे अगर आप उसके साथ बात करेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा एफर्ट वही लगाते हैं। उनकी जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो वो सबसे पहले सेट पे आता है। अगर 9 की शिफ्ट है, जिसको मुंबई में हम नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं, नॉर्मल शिफ्ट है तो वो 2 घंटा पहले आते हैं। सबसे पहले आकर के वो अपना चाय का सेटअप करते हैं ताकि लोग सेट पे पहुंचे तो उनको चाय मिले। वो आसपास जो भी इलाका एरिया है जहां शूट कर रहे हैं उसके आसपास उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में रिसर्च करके रखते हैं, जैसे कि टेबल्स एंड चेयर कहाँ मिलती हैं, आइस कहाँ मिलेगा, बिस्लेरी की बॉक्स कहाँ आएंगे, बिस्लेरी की बोतल जो 20 लीटर का जार है वो कहाँ मिलेगा, क्योंकि उससे फूल अगरबत्ती कहाँ मिलेंगे, नारियल कहाँ मिलेगा जो गणपति रोल के लिए यूज़ होता है। ये सारे काम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ स्मार्ट प्रोडक्शन बॉयज़ होते हैं जो पहले से रिसर्च करके 2 दिन पहले रिसर्च करके जाते हैं, और कुछ और लोग हैं जो सेम डे रिसर्च करके पता करके अपने पास रख लेते हैं, सबके कॉन्टैक्ट रख लेते हैं। विच इज़ गुड। ये उनकी जॉब ये उनका जॉब होता है। और सेट पर प्रोडक्शन बॉयज़ ही अपने आप को प्रोड्यूसर समझता है और उनकी टोटल 5 से 7 लोगों की टीम होती है, डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट। बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पर 15, 20, 25 लोग होते हैं उनके। जो छोटे प्रोडक्शन हाउस छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लो बजट होते हैं वो उसमें 7 से 8 मिनिमम 5 होते हैं और मैक्सिमम 8-9 होते हैं। छोटे प्रोजेक्ट की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट में हम लोग अभी नहीं जाते। छोटे प्रोजेक्ट में जब 7-8 लोग होते हैं तो उनके बीच में उन सबका एक इंचार्ज होता है, जिसको कहते हैं प्रोडक्शन बॉय इंचार्ज, स्पॉट इंचार्ज। वो सब उसके अंडर में काम करते हैं और वो डिसाइड करता है कौन क्या काम करेगा और कौन कितना काम करेगा, पेटियाँ कौन उठाएगा और कौन सुबह उठ के सबको उठाएगा, कौन चाय बनाएगा, कौन सेट पे खड़ा रहेगा, कौन चाय लेके जाएगा। वो इंचार्ज जो है वो मैनेज करता है अपनी पूरी टीम को। और उसके अंदर क्या होता है कि उन सबको जो पेमेंट, उनकी शिफ्ट, इन सब के लिए इंचार्ज से बाकी लोग इंचार्ज को ही अपना गुरु मानते हैं, इंचार्ज से ही बात करते हैं पेमेंट के लिए। वो डायरेक्टली कभी प्रोडक्शन पर्सन से या फिर प्रोड्यूसर से या फिर किसी अकाउंटेंट से डायरेक्टली कभी बात नहीं करते हैं। क्या होता है कि आज अगर इसमें सर्वेश इंचार्ज है तो नेक्स्ट में दत्ताजी इंचार्ज होंगे, क्योंकि वो इंचार्ज भी जिनकी कंपनीज होती है वो उनको बुलाते हैं काम पर, और जिनको बुलाते हैं जिसकी कंपनी होती है वो वही इंचार्ज होता है उस प्रोजेक्ट में। तो ये प्रोडक्शन बॉयज़ की जॉब होती है, जो लोगों को टाइम पे चाय पानी पहुंचती रहे सेट पे, लोगों को मोहितो पहुंचता रहे, कोल्ड ड्रिंक पहुंचती रहे, ये सब कुछ सेट पे जितने भी काम है। उसके अलावा सेट पे गंदगी ना हो, सेट पे सफाई का जो ध्यान रखना है। अब तो नई चीज़ें ऐड हो गई है, सैनिटाइज़र, ये वो मास्क, ये भी अभी प्रोडक्शन बॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होगी कि उसको सबके पास हो, सबके पास पहुँचे, कंटिन्यूटी सबके पास कंटिन्यू सामान पहुँचता रहे। ये प्रोडक्शन बॉयज़ की जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। अब प्रोडक्शन बॉयज़ को मज़ा सेट पे कैसे करते हैं? प्रोडक्शन बॉयज़ जो होते हैं वो सेट पर अपना मज़ा खुद ढूंढ लेते हैं। प्रोडक्शन बॉयज़ क्या करते हैं कि सेट पर जब खाली समय होता है या फिर जब काम नहीं होता तो वो अपना खुद का मज़ा आपस में बातें करते हैं, और उनको सबकी वीकनेस पता होती है, सबकी स्ट्रेंथ पता होती है और सबका बैकग्राउंड पता होता है। बिकॉज किसी न किसी प्रोडक्शन बॉय ने किसी टीम मेंबर के साथ पहले कहीं न कहीं काम किया हुआ होता है। 90% चांसेस होते हैं कि कहीं न कहीं काम किया होता है, तो उनको पता होता है कि ये लास्ट टाइम इसको कितनी गालियाँ पड़ी थी, वो कैसा काम कर रहा था, इस बार उसको क्या हो रहा है।
इसके बाद में उनको ये पता होता है कि ये कितना काम का है, कितना कहाँ तक काम करेगा, कहाँ तक डायरेक्टर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये मतलब फुलफ़िल कर पाएगा। ये सारी चीज़ें ना सिर्फ प्रोडक्शन बॉयज़ को पता होती है। और अगर आप कभी सेट पर हो और आप नए हो सेट पर, या फिर आपके सेट पर प्रोडक्शन बॉय नया है, तो आप कभी उसके साथ बैठ के 5 मिनट बात करना, आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि उसके पास स्टोरीज़ बहुत होती है। उनके पास काम बहुत होता है, लेकिन उनके पास स्टोरीज़ बहुत होती है, और स्टोरीज़ में उनके पास में हर बंदे की कैपेसिटी की स्टोरी होती है। ऐसे रैंडम स्टोरी नहीं होती है। उनको पता होता है कि फलाना आदमी को फलाना डायरेक्टर ने कितनी बार गालियाँ दी, या फिर कितनी बार उसको बेइज्जत किया, या फिर कितनी बार उसको शाबाशी दी, कितनी बार उसने मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में बंदे ने काम निकाल के दिया। ये सारी जो कि प्लस माइनस ये सब कुछ, तो लोग जो होते हैं प्रोडक्शन बॉयज़ को सेट पर रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं कि मतलब बॉस ये बंदा यहाँ पर मेरी पोल खोल देगा, या फिर ये बंदा मेरी बात ये कर देगा। लेकिन प्रोडक्शन बॉयज़ ऐसा करते नहीं है। किसी की भी उनके इंटरनल पता होता है एक दूसरे के बीच में। अगर आप प्रोडक्शन में हो, आप प्रोडक्शन टीम में हो, तो अगर आप पूछोगे, आप नहीं पूछोगे, तब भी आपको बताएंगे कि मतलब सर ये आदमी ऐसा है, ये आदमी कर नहीं पाएगा आपके साथ, ये आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ये रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। ये तो वो आपको बताते हैं। जब वो आपको बताते हैं, आपको आइडिया आता है कि मतलब ये कैसा होना है। और वो प्रोडक्शन बॉयज़ ऐसे होते हैं कि उनको डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबके आसपास जाते हैं, तो उनके पास में सबकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप वो उनके पास सब कुछ पता होता है कि पेमेंट रिलीज़ होगा नहीं होगा, डायरेक्टर कल ब्रेक लेने वाला है, या फिर मतलब एक्टर के साथ नखरे कर चल रहे हैं, कॉस्ट्यूम नहीं है, या फिर एक्शन डायरेक्टर ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, कोरियोग्राफ। सो जिस तरह भी सेट पे जो भी प्रॉब्लम है, या फिर नेक्स्ट डे के जो प्लानिंग है, वो जो पहले जो पता चलता है, जैसे कि तो वो जो पहले पता चलता है वो प्रोडक्शन बॉयज़ को पता चलता है, क्योंकि वो हर डिपार्टमेंट के साथ में मिले हुए रहते हैं। हर डिपार्टमेंट के साथ में पास जाते हैं और उनका डिस्कशन सुनते हैं, उनके साथ में खड़े रहते हैं वो। सो ये प्रोडक्शन बॉयज़ की जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। प्रोडक्शन बॉयज़ की जो प्रॉब्लम है, जो मुझे लगती है प्रोडक्शन बॉयज़ के साथ में जो प्रॉब्लम होती है, वो होती है उनका पेमेंट, उनका वर्क और उनका एफ़र्ट। क्योंकि एफ़र्ट उनका होता है बहुत ज़्यादा। वो वर्क करते हैं मोर देन 14 आवर्स, मोर देन 16 आवर्स, 12 घंटे की शिफ्ट में भी, 2 घंटा पहले, 2-3 घंटा बाद में। और उसके बाद में अगर कोई मतलब प्रोडक्शन पर्सन या फिर प्रोड्यूसर उनको बोलता है कि मेरे घर पे सामान छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो उनका अलग ही काम है, ठीक है, वो आउट ऑफ द बॉक्स है। बट उनके 14 से 16 घंटे की जो जॉब होती है, उसमें उनको पेमेंट सिर्फ 12 घंटे का मिलता है। और 12 घंटे के पेमेंट में भी उनके साथ में ये होता है कभी कभी किसी प्रोडक्शन हाउस में कि उनका पेमेंट अटक जाता है, उनका पेमेंट नहीं मिलता है। सो ये एक प्रॉब्लम है उनके साथ में, उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग होते हैं। उनमें उनका पेमेंट होता है मैक्सिमम 1500 रुपये और मिनिमम 1200 रुपये, ये उनका पेमेंट फिक्स होता है। लेकिन कुछ लोग उनका शोषण करते हैं और वो उनका मतलब 700, 1000, 900 मतलब इस तरह का कोई पेमेंट रखते हैं, जो कि सही नहीं। और काम वही होता है, भले आप भोजपुरी फिल्म हो, मराठी फिल्म हो, एड फिल्म हो, या फिर पिक्चर फिल्म हो, किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन बॉय, स्पॉट बॉय का काम सेम होता है। मतलब कहीं काम में रियायत नहीं होती है। उल्टा जितना लो बजट फिल्म होती है, उतना उनको ज़्यादा काम होता है। जितना प्रोजेक्ट छोटा होता है, उतना उन लोगों के लिए काम बढ़ जाता है, उन लोगों के लिए एफर्ट बढ़ जाता है, बिकॉज मतलब उनको मल्टीपल काम करने पड़ते हैं। सो ये उनकी प्रॉब्लम है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि एक तो उनको रिस्पेक्ट दो, सेट पर उनके नाम से बुलाओ। सेकंड, उनका जो पे है जो 1500 रुपये, 1200-1500 रुपये जो एफर्ट कर सकते हो, वो पेमेंट उनका वीकली कर दो। हो सकता है तो कैश दे दो, कैश नहीं दे सकते वीकली पेमेंट कर दो। और उनका TDS का भी एक ये है कि उनका 2% TDS कटता है, बिकॉज ऑफ लेबर को कैटेगरी में आते हैं। तो वो सारी चीज़ें अपनी, लेकिन उनका पेमेंट कहीं कहीं अटक जाता है। ये उनके लिए बहुत ही मुझे बहुत दुख लगता है उनके बारे में, उनके लिए। प्लस उनका जो पेमेंट अटक जाता है, उसके साथ में पेमेंट मिलता नहीं है, एफर्ट ज़्यादा लगाते हैं, तो वहाँ मुझे दुख होता है। और वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्शन बॉयज़ अपने आप को बदनसीब समझते हैं कि बोलो सर हम तो प्रोडक्शन वाले हैं, हम तो प्रोडक्शन बॉय हैं, हम तो स्पॉट बॉय हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है। ये जो ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं वो बहुत बुरा लगता है। और आई नो मतलब बहुत सारे लोग जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो प्रोडक्शन में हैं, जो क्रिएटिव्स हैं,
जो DOPs हैं उन सब से मेरी इस बारे में बहुत बार बात हो चुकी है, और वो सभी लोग यही कहते हैं कि यस ये नहीं होना चाहिए, विच इज़ ट्रू। और अब तो इंडस्ट्री थोड़ी इस मामले में लोग आगे आए हैं, और लोग अच्छे से अपने आप को लोगों को सामने प्रेजेंट करते हैं। तो अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी जितने पुराने लोग हैं या फिर कुछ खड़ूस लोग हैं जो इस तरह के ट्रीटमेंट करते हैं और देते हैं लोगों को, विच इज़ नॉट गुड। सो प्रोडक्शन बॉयज़ के लिए उनकी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी प्रॉब्लम्स हो गई, उनकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं मेरे पास प्रोडक्शन बॉयज़ की। मैं आपको कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और स्टोरी सुनाऊंगा। सो सर्वेश कश्यप की मैं याद रखूँगा। क्योंकि वो किस तरह से सेट पर लोगों के साथ बात करते हैं, और मैं 2-3 प्रोडक्शन बॉयज़ के बारे में आपको बताऊंगा जो मज़ेदार किस्से हैं उनके। तब तक के लिए आप अपना का ध्यान रखें और सेफ रहें। जल्दी शूट स्टार्ट होने वाली है, प्रोडक्शन बॉयज़ बी रेडी, आपके लिए काम मार्केट में आ चुका है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, श्वेता गोस्वामी।